हम्म, आवाज आ रही है सभी को? हेलो। यस सर। आंसर आप बताओ। अच्छा, एक चीज पता है क्या कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है आइडियल गैस के लिए इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आप रखे हो। गैस का तो यही प्रॉपर्टी होता है ना कि जिस भी कंटेनर में रखो उसके वॉल्यूम को वो गेन ऑक्यूपाई कर लेता है। ये आइडियल कंडीशन है, जब कंटेनर आपका पूरा खाली हो और गैस आपका आइडियल गैस हो, उस केस का है। 9.3 आंसर है खुशी के। सर चलो एक बार देखते हैं हम लोग क्या किए। 1.62 5 into 10 वन, power minus हाँ 1.6 सही लग रहा है आंसर, 1.6 सही लग रहा। अब सर एक चीज अब से क्या 0.162। दिमाग, हाँ 1.6, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर तो आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देख लो। 1.6 समथिंग आना चाहिए आंसर। शशांक, तनु, बहुत जी लोग सर। का आया। हाँ कमलेश का भी आंसर आ तो रहा है, एक बार देखो। तुषार, हाँ बहुत लोग का आ रहा है। एक चीज क्या आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ जो गैस होगा आपके वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये आइडियल कंडीशन है। आप बोलोगे सर आइडियल कंडीशन क्यों बोल रहे हो, तो इसके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे जब आप गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तब वहां पे आपका गैस रियल भी हो सकता है, आइडियल होगा, कंटेनर में ऑलरेडी कुछ ऑक्यूपाई है, उस केस में अभी हम लोग उस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी मुझे यूज करना है। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब पता है सारे क्वेश्चन का जो बोलते हैं ना कि की किसके हाथ में है, ये इनके हाथ में। क्यों सर, ये तो कांस्टेंट है, इनके हाथ में क्यों? क्योंकि अगर इसका वैल्यू आप लिखो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, मैंने आपको बोला था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी में इसी को यूज करना। तो आप ध्यान से देखो, जो वॉल्यूम है ना वो कहीं से आ रहा था लीटर में, और प्रेशर जो था वो कहीं से आ रहा था आपके एटीएम में, राइट, इतना था। और एन क्या था ये, तो आप फटाफट से जो काम कर सकते थे स्टार्टिंग में, आपका सबसे पहला काम ये रहेगा कि सर आप मोल निकालो। मोल क्या होगा, वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दे रखा है 4.6 ग्राम में लाना है, तो आप क्या करते हैं इनटू और इसको डिवाइड करते हैं। NO2 का मेरे ख्याल से 46 ही होगा मोलर मास, नहीं शायद 46 ही होता है। तो इसको आप जी सोल्व सर। करें तो मोल आ गए आपके 100। चलो आपका एक 100। काम हो गया। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो पंगा है आपके वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कितना दे रखा है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 2.8 मीटर क्यूब, लेकिन काम नहीं चलेगा ना, अपने को तो लीटर में लगाना है। और 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है, ये सभी याद रखना पड़ेगा, 1000 लीटर, नहीं? तो आप क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 2800 लीटर। वॉल्यूम पता चल गया आपको, तो प्रेशर ही निकालना है ना, तो प्रेशर के लिए क्या करता है मैं, एन आर टी बाई अपना वॉल्यूम। एन कितना था 100, आर का वैल्यू 0.082, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ये हो जाता है, तो आप 1/12 लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर दे रखा है 546, और वॉल्यूम जो था वो वॉल्यूम था 2400। और इसको सोल्व करते हैं तो आपके आंसर मुझे भी लगता है 1.6 एटीएम के पास रहना चाहिए। सबके आ रहे हैं क्या 1 पॉइंट, हाँ 1.59, बढ़िया। अक्षिता, वही मेरे ख्याल से आप जीरो वगैरह में जिनका भी 0.16 आ रहा है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप देख लो, या मे बी मेरा भी कैलकुलेशन गलत हो सकता है, तो एक बार आप देख लो कैलकुलेशन, मतलब अप्रोच ये सबका रहना चाहिए। क्लियर है सभी का? बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था अपने को, तो क्या करना है, एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिट कन्वर्जन पे ही है। आप इसमें सभी सभी ट्राई करो यार। एक गैस मिक्सचर containing 0.1 mole O2 and N2 gas
occupies a volume of 1 into 10 raised at 30 Hg pressure at T Kelvin. सर सर आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही, एक इसको कॉपी करो। हाँ ठीक है, तो आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ टी। टी का क्या वैल्यू होगा? हेलो हेलो, यस सर। अभी वॉइस लैग कर रहे हैं या ठीक है? सर ठीक है। लैग हो ही रहे, ठीक, एक मिनट। अच्छा इसको सोल्व करो एक बार। कितना है, कितना टेम्परेचर केल्विन? बोलो कितना केल्विन आए टेम्परेचर? शाश्वत का 600 आया। कैलकुलेशन सही है शाश्वत? देखो ट्राई करो। अब मुझे एक छोटा सा ये चीज बताओ, एक कंटेनर में दो गैस है। अभी आवाज क्लियर है या ब्रेक हो रहे हैं? क्लियर है सर। हेलो, क्लियर है ना? इसमें दो गैस है, एक O2 है और एक N2 है। ईच का मतलब समझ रहे होंगे, दोनों का 0.1 मोल है, 0.1 मोल, सबके 600 केल्विन आए और गलती सबने क्या करा वो एक बार आप नोटिस करो। 650 एक्चुअली क्वेश्चन अपन ने इसलिए ऐसा दिया था। 655 अच्छा चलो ये ठीक है। अब मुझे बताओ, जो टोटल प्रेशर होगा ना, 0.1 मोल के कारण होगा या 0.2 मोल के कारण होगा? क्या दोनों गैस प्रेशर लगाएंगे या एक ही गैस? 0.2 होगा ना। तो टोटल मोल्स की जो मैं बात करूं ना, मोल्स, वो मोल्स क्या होना चाहिए? ये जो मोल्स है वो 0.1 प्लस 0.1 कितना? 0.2 मोल। ये सभी ने करा था। अगर आप 0.2 करते हैं तो आपके आंसर तो ठीक आने चाहिए। चलो ठीक है, ये देख लो, वॉल्यूम को लीटर में चेंज करो। वॉल्यूम कितना है? 10⁴ ml लीटर में चेंज करना है तो 10, इससे आप क्या करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? 10 लीटर। ये भी सही है, वॉल्यूम सही है। आप प्रेशर को चेंज करो, प्रेशर के लिए क्या करते हैं? सेंटीमीटर है, कितने cm है तो आप क्या बोलोगे? 38 डिवाइडेड बाई 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये अब क्या होगा आपका? सेंटीमीटर में करना था तो इससे मैंने करा, तो वो कितने एटीएम हो जाएंगे? 1/2 एटीएम। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या क्या पता चल गया अपने को? टी निकालना है तो पीवी अपॉन एन आर। पी का वैल्यू कितना? पी का वैल्यू है 1/2, वॉल्यूम का वह है 10, आर का वैल्यू है 1/12 और अपने एन का वैल्यू कितना था? 0.2। कितना आया अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो? 0.2। अब सोल्व करो और बताओ तो कितना आ रहा है? 300। ये हो जाएंगे
आंसर क्या आना चाहिए, टेम्परेचर जो है आपका आना चाहिए 300 केल्विन। वो जो 600 आ रहा था ना, उसका रीजन ये था सब गैस को 0.1 मान रहे थे, बट क्वेश्चन ये है कि उसमें जितने सारे गैस है ना, जब भी क्वेश्चन अगर आप करो मोर देन 1 गैस है तो मोल्स में सारे गैस के मोल को सम करना है, क्योंकि सबका तो प्रेशर होगा, एक ही गैस प्रेशर नहीं लगाएगा, हर गैस प्रेशर लगाता है, तो सबके इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो बोलो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो आपसे हो जाएगा या इसमें कोई डाउट था? कंसेप्ट तो कुछ Yes, नहीं था, sir. बस यूनिट कन्वर्जन आपको देखना था, हो जाएंगे। चलो अब हम लोग आते हैं वापस से कंसेप्ट की तरफ। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लिखते हैं, राइट। सबका टर्म पहले से पता है, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ, ये सारी चीजें आपको पता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूं एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बोलो उस समय आपका प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 atm। और टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और R का वैल्यू कितना है? तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ये था, समझना। अगर मैं बोलूं फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस, मतलब 1 मोल कोई भी गैस हो, आप गैस का नाम नहीं बोल रहे हो, कोई भी गैस हो, अगर N1 लिखो तो वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे? N के जगह पे 1, R के जगह पे 2, इसके जगह पे 273 और वॉल्यूम आपको निकालना है। और प्रेशर कितना था? ये 273/12 क्या लग रहा है अपने को? 273/12 अपने 12 इंटू 24। तो इसको अगर आप देखते हैं ना तो आपको जो वॉल्यूम आता है वो कितना आता है? 22.4 लीटर। मतलब ये आएगा थोड़ा वो डेसिमल में चेंज, बट हम लोग ये मानते हैं। अब समझो इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि एसटीपी पे कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा? किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट एसटीपी, आपने क्या लिखा है? एनी गैस, फॉर एनी गैस और 1 मोल। किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा एसटीपी पे कितना होगा? तो वो वॉल्यूम होगा कितना होगा? 22.4 लीटर। मतलब यहाँ पे मैं एक चीज सिंपल से बोलूं कि 1 मोल of any gas at STP occupies, क्या लिखेंगे आप? 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ये बात को समझ में आया कि 1 मोल कोई भी गैस हो, कोई भी गैस मतलब कोई भी, जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2, अब 1 मोल अगर मैं बोलूं कि 1 मोल हाइड्रोजन, या अगर मैं बोलूं कि 1 मोल O2, सभी का अगर एसटीपी पे आपको वॉल्यूम बताना है तो सब कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? ये भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, ये भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, और ये भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। बोलो ये बात समझ में आता है? तो Yes, sir. अब समझना, 1 मोल मास आप बोलते हो मास, 1 मोल को अगर मैं बोलता हूँ मोलर मास, तो मैं 1 मोल वॉल्यूम को बोल सकता हूँ मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, एनी गैस एट एसटीपी, तो मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एसटीपी आपका आंसर क्या हो? 22.4 लीटर। तो आप फॉर्मूला आता है ना कि डिवाइड कर दो, मोल निकालना था। आप क्या करते थे? मोलर मास से डिवाइड करते थे। वॉल्यूम के केस में आप किससे डिवाइड करते हो? मोलर वॉल्यूम से। बोलो ये बात सबको क्लियर है? मतलब 1 मोल कोई गैस हो, आइडियल गैस होना चाहिए, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस पे ही एप्लीकेबल है। तो 1 मोल कोई भी आइडियल गैस हो एट एसटीपी पे, अच्छा ध्यान से आप मान लो कि अगर पेपर में ऐसा कहीं आता है तो एनी गैस के पीछे भी ध्यान रखना कि सर वो गैस क्या हो। इसी बार के मेरे ख्याल से इसी बार या पिछले बार का क्वेश्चन था, असर्शन रीजन में बड़ी स्मार्टली ऑप्शन दिया, 90% बच्चों ने आंख मूंद करके आंसर किया, अरे यही तो है, इसमें क्या है। बट क्वेश्चन तो वो गैस कैसा है, आइडियल गैस है या रियल? क्योंकि रियल गैस का ना ये फॉर्मूला ही नहीं है। ये जो टू एनआरटी, इसको हम बोलते हैं आइडियल
तो ये जो आप निकाल रहे हो इससे, तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे, एक मिनट रुक जाओ यार, क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ। आ रही है सर अब। अभी ब्रेक हो रहा है, अभी सही है? गैस आइडियल होना चाहिए। ऑप्शन में अगर एनी गैस दे रखा है वो ऑप्शन गलत है। क्या होना चाहिए? एनी आइडियल गैस होना चाहिए। बात क्लियर है या किस में डाउट है बता दो। पहले तो बताओ आवाज सही से जा रहा है या नहीं? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। इसी में एक है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। सर थोड़ी सी बजिंग हो रही है। मैं शायद स्पीकर को Yes, थोड़ा नजदीक sir. शायद। हाँ हेलो। आज पंगा ये नहीं, यहाँ पे खूब ज्यादा बारिश हो रखी है ना, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रखा है, हो रहा है बीच बीच में। हाइपोथेसिस अभी पहले बताओ, आवाज क्लियर है या आवाज में कोई ब्रेक हो रहा है? ये पहले बता दो, क्लियर है या ब्रेक होके जा रहा है? सर थोड़ी अभी थोड़ी क्लियर देर है। ब्रेक हो रही अच्छा, ब्रेक हो रही है? इस सर वो टाइम सही है। बीच में कभी कभी एकदम से हो जाती है, फिर आप ही सही हो जाती है। नेट थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। वैसे ब्रेक हो तो एक बार वापस बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा। आज वैसे कल से नहीं होना चाहिए, मेरी आज थोड़ा दिक्कत है। अब देखो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का क्या कहानी, यहाँ समझो आप। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये अपने को पता है आइडियल गैस के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, समझना एकदम आराम से, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम इक्वल टू एन आर टी ई। क्या ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा क्या? अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा Yes, sir. टर्म कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो सर, क्या वॉल्यूम इज इक्वल टू एन के, कोई नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये बात सही है या गलत? सही है। एट कांस्टेंट Yes. टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो यही हाइपोथेसिस है इनका। क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by gas is directly proportional to number of moles। ये बात सभी को समझ में आया? डेरिवेशन आपके सामने है। आपने क्या लिखा कि एट कांस्टेंट दैट इज क्या, दैट इज वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर Temperature. Yes, sir. एंड प्रेशर। हमेशा इसको आप ध्यान रखेंगे, अब हमेशा इसको यूज करेंगे, बड़ी यूजफुल चीज है, आपको आप ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन देखो क्या है, समझना एक बार। A vessel contains equal volume of 100 ml each CO2, H2, O2. Then order of number of molecules at constant temperature pressure। क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन बताना कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखता हूं, दूसरा ऑप्शन है, और जो थर्ड ऑप्शन है
क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत? थर्ड सर सिंपल है ना, आप वाला। कांस्टेंट थर्ड है। वापस पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला कि सभी का वॉल्यूम इक्वल है, सभी इक्वल वॉल्यूम है। आप ऊपर क्या बोल रहे हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और जिसके मोल्स बराबर है उसके सी मॉलिक्यूल भी वाला तो सर। बराबर होंगे ना। एवोगैड्रो नंबर यस से ही सर, तो मल्टीप्लाई करना होता है सभी में। तो ऑप्शन आप सी। क्या करेंगे, आप 1 2 जो देख रहे हैं आप लोग, मुझे ये बताओ कि सबका वॉल्यूम बराबर है, ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है, ये भी 100 ml है, तो क्या ये सबके मोल भी तो बराबर होंगे ना। आप पीवी ऐसे सोचो ना, मान लो एवोगैड्रो नहीं समझ में, पीवी इक्वल टू एनआरटी आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी, ये कांस्टेंट है। तो अगर सबके 100 वॉल्यूम है तो सबके मोल भी तो 100 होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मोल सबके कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करोगे आप, सब में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और सब में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा भाई, मतलब क्या होगा कि सबका वॉल्यूम बराबर, अगर वॉल्यूम बराबर है तो यस मोल्स सर, बराबर होगा ही होगा। यस सर। बात ये क्लियर हुआ सभी को। अगर वॉल्यूम, मैं इसको लिख ही देता हूँ, नोट करके क्या लिखो आप, क्या लिखेंगे हमेशा ध्यान रखना, सेम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम सेम है मतलब सर सेम मोल होगा, और मोल अगर सेम है तो आप क्या लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूल होगा। लेकिन सेम एटम्स होंगे इसकी गारंटी है क्या, सेम एटम्स होंगे इस बात की गारंटी है या नहीं। मोल तो हुआ, ये एटम्स निकालने के लिए आप लास्ट में क्या करते हैं, उसके एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एटम्स तभी बराबर होगा जब एटोमिसिटी भी बराबर होगा, राइट। तो एटम्स बराबर होगा इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं अपन, लेकिन यहाँ तक तो सभी बराबर होगा। ये बात बताओ सभी को क्लियर आया या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये यस कब सर। लगाना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम वॉल्यूम सेम मोल मतलब सेम मॉलिक्यूल सेम एटम्स हो सकते हैं, कब होंगे, जब सब मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी क्या था, बराबर था। इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलता कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ तो आपका ये आंसर गलत हो जाता। तब कौन सा आंसर होता है बताओ, कोई भी आंसर नहीं होता। अगर मैं एक और ऑप्शन दे दूं तब उस ऑप्शन के बारे में आप बात कर सकते थे, CO2 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू O2, तब आपका कौन सा आंसर होता है। अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एटम्स बताओ तो सर मोल तो सभी के बराबर है, इसके 3 एटम तो 3 इंटू मोल, 2 इंटू मोल, 2 इंटू मोल, तो उस केस में आपका जो आंसर होता वो कौन सा आंसर हो जाता, फोर्थ। बोलो बात समझ में आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स में सभी क्लियर है या किसी को कोई डाउट है, फटाफट से बता दो। क्लियर, चलो। क्लियर है अब सर। एक क्वेश्चन था आपके सीट में जो वॉल्यूम वाला, अब आपके पास ऐसा है क्वेश्चन है ऐसा, हाउ मेनी molecules are present in 1 liter of पानी। क्या होगा एक बार ट्राई करो। क्या किए सबसे पहले, NaY 22.4 प्रियांशु, ठीक है, और ट्राई करो। NaY 22.4 और आ रहा है सभी का, NaY 22, सार का भी वही आंसर है। टेम्परेचर और प्रेशर को बताएं। हाँ एग्जैक्टली आपको ना ये जो वे होता है ना इस क्वेश्चन को देने का मतलब आप समझो। हम लोग क्या होते हैं कि वॉल्यूम देखते हैं और दौड़ पड़ते कि अरे 22 पॉइंट से डिवाइड करो ना, क्या ही पंगा है। बट क्वेश्चन है कि क्या कहीं इसमें एसटीपी दिया है क्या, नहीं दिया ना, पहली बात।
दूसरी बात कि वो जो आप लगाते हो ना, किसके लिए लगाते हो? गैस के लिए। और गैस भी कौन सा गैस? आइडियल गैस। ये पानी तो है, गैस नहीं है। ये लगा सकता हूँ क्या मैं? कभी नहीं लगा सकते। वो जो आप लिखा ना 22.4, वो तो आप देखो डेरिवेशन भी आपके पास है। आपने क्या देखा कि सर वो तो आइडियल गैस का है, आप ये लिक्विड पे लगाने जा रहे हो, मतलब एक बिल्कुल ही गलत अप्रोच था। दूसरी बात कि आप बोल देते कि सर एसटीपी भी नहीं दिया है। जब तक क्वेश्चन में एसटीपी नहीं दिया है तब हम वो कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्योंकि आपने ऊपर प्रॉपर्ली डेराइव करा कि एसटीपी पे ही वो लीटर होता है, तो आप तो ऐसे नहीं सोच सकते। तो सर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बात समझ में आया? मतलब अगर आपने ऐसे सोल्व करा तो वो गलत क्यों है, क्यों समझ में आया? आपने ये सोच सोल्व करा होगा मोल, मोल के लिए आपने सोल्व करा होगा सर 1 डिवाइड बाई 22.4, तो ये आपका गलत है। समझ में आया सबको क्यों गलत है? दो चीज की सर Yes. एसटीपी कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। दूसरी बात कि ये फॉर्मूला सर गैस के लिए है, लीटर और सॉलिड और लिक्विड के लिए थोड़े ही है, ये नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो लीटर से तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं मोल निकालने का। एक चीज आप ध्यान रखना कि पानी का जो डेंसिटी होता है, वैसे ज्यादातर चांस है क्वेश्चन में दिए रहेंगे, बट अगर नहीं दिया है तो आपको ध्यान क्या रखना है? डेंसिटी ऑफ H2O। अगर मैं आपको डेंसिटी दे देता तो आपके आंसर आ जाते। कितना होता है वैसे? अगर आप बात करो तो 10 to the होता है power 3. 0.997 ग्राम पर ml। कैलकुलेशन के लिए हम उसको क्या मानते हैं? 1 ग्राम पर ml। अब से ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांस है कि नहीं ही देगा, क्योंकि ये समझ के चलते अंडरस्टूड है। तो अगर वॉल्यूम पता चल गया, डेंसिटी पता चल गया, तो क्या आप मास ऑफ पानी निकाल सकते थे क्या? तो मास ऑफ H2O की बात करते तो क्या करते? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना था? 1000। डेंसिटी कितना था? 1 ग्राम पर ml। आप ml 1000 क्यों लिए सर? ml में डेंसिटी दे रखा है, तो आपका आंसर कितना आया? 1000 ग्राम। अब यहाँ से वेट पता चल गया तो आप मोल निकाल लो। मोल के लिए क्या करते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। और मॉलिक्यूल निकालना है तो मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो आप क्या करते? 1000 डिवाइडेड बाई 18 इंटू Na। बोलो ये समझ में आया या इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? बोलो। क्वेश्चन आवाज जा रही है ना या ब्रेक हो रहा है? यस सर। आवाज सही से जा रही है? तो अपने को अप्रोच ये होना चाहिए कि आपने डायरेक्ट वो क्यों नहीं लगाया, ये भी समझ में आना चाहिए। और ऐसा एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर at STP which has 80% of N2 by volume and contains 2.4 into 10 raised to 22 molecules of N2। बोलो। ये हंसिका आपके रोल नंबर क्या है? देखो रोल नंबर से अपने को आपको ज्वाइन करना होता है। आपके रोल नंबर पता नहीं चले, फिर आपके एब्सेंट चले जाएंगे। रोल नंबर एक बार आप मैं बता दो, क्या है रोल नंबर आपका? हंसिका। इसको कैसे अप्रोच करें? है तो सर ये सर इस मैथ क्वेश्चन की। में पहले सर मोल्स निकालेंगे और फिर सर उसको 80% कर देंगे मोल्स का। हाँ 80% कर देंगे। तो देखो एक बार, ये बाई वॉल्यूम है। वैसे आप मोल का 80% करके कर दो
तो वॉल्यूम में चेंज करना पड़ेगा, फिर 22 पॉइंट से फिर मल्टीप्लाई करो, और वो जो वॉल्यूम होगा पूरे एयर का 80% होगा। नहीं, थोड़ा सा उल्टा अप्रोच हो जाएगा लास्ट में सर जाकर के। सर अगर हम एयर को 100% मतलब वॉल्यूम ले ले और 22.4 से डिवाइड करके मोल्स निकाल ले, तो ऐसे नहीं होगा? वैसे भी आप कर सकते हैं, एयर को 100 मान ले और ये जो N2 है उसका 80% है, ये भी आप मान सकते हैं। ट्राई करो एक बार। वन 1.12 लीटर। शिवांगी का आंसर सही लग रहा है मुझे। 1.12 लीटर। सुनो, आप देखो, जो चीज पता है ना आपको, आप ना उसी को अप्रोच करो। एयर नहीं पता है ना, तो उसको उसके साथ स्टार्ट करो, तो वो भी अप्रोच गलत नहीं है, बट वो मान लो स्टार्टिंग में अपने को दिक्कत होता है। तो मुझे जो चीज भी पता है ना उसको एक बार अप्रोच करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मोल्स निकाल लेता हूँ N2 का। कितना होगा? 2.4 10⁻22 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23। तो N2 के मोल्स कितने आते हैं? तो ये आपका आएगा 0.04 मोल्स ऑफ N2। ये आ जाएगा। पहले बताओ, मोल सबका आ जाएगा? प्रियांशु के 0.6 आ रहे हैं, देखते हैं क्या है। 0.4 मोल्स आ जाएगा। अब आप बताओ वॉल्यूम ऑफ N2 क्या होगा एट STP। तो अगर आपको पता है मोल, तो 0.04 इंटू 22.4 लीटर, यही होगा या नहीं होगा? यही होगा। अब सर ये जो वॉल्यूम है ना, ये पूरे एयर का 80% है, यही है ना। मैं अगर मान लो लेट वॉल्यूम ऑफ एयर इज X लीटर, तो इसका 80% जो है ना, X का जो 80% है वही तो है आपका वॉल्यूम ऑफ ये, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP। समझो, ये बात समझ में आया या इसमें किसी को कोई डाउट? एयर का वॉल्यूम आपको निकालना है, बट क्वेश्चन में बोला कि जो एयर है ना उसका 80% वॉल्यूम है जो आपको दे रखा है। तो मान लिया मैं एयर का वॉल्यूम X लीटर, X का 80% कितना दे रखा है? 0.04 इंटू 22.4 लीटर। इसको मैं सोल्व करूं तो कितना आ जाएगा बोलो? इसको सोल्व करो, 0.04 अप इंटू 22.4 अपॉन 0.8। तो सोल्व करने के बाद कितना आता है? तो मेरे ख्याल से 1.1 समथिंग ऐसा आएगा। आ रहा है क्या? 1.1 के लगभग। हाँ, बोलो, बात समझ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो एक बार वापस से पूछो, या क्लियर है सभी का? 1.12, हाँ मतलब 1.1। सबको समझ में आता है क्वेश्चन? सर ये टोटल वॉल्यूम से समझ में नहीं आया सर। अच्छा देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला कि आपको ना एयर का वॉल्यूम निकालना है। एयर के अंदर ही है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है ना, वो पूरे एयर का 80% है। मतलब आपने नाइट्रोजन का कुछ वॉल्यूम निकाल लिया, और ये जो वॉल्यूम मुझे मिल रहा है पूरे एयर का 80% है। तो मैं मान लेता हूं कि एयर का वॉल्यूम रहा होगा X लीटर, और एयर का 80% मतलब क्या? X का 80/100, वही क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ N2। आप यहाँ पे सोल्व करें तो X का वैल्यू निकल करके आ जाएगा क्या? बोलो, क्लियर या अभी भी डाउट? यस सर, आ गया। नहीं आ गया? चलो एक Yes, sir. क्वेश्चन और लिख लेते हैं। 762 ml ऑफ ओजोनाइड ऑक्सीजन। ओजोनाइड ऑक्सीजन का क्या मीनिंग होगा? मिक्सचर ऑफ O2 and O3 at NTP having weight of 1 gram. Calculate volume of ozone
इन मिक्सचर। बताओ सर, ट्राई करो एक बार। सर नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस लेंगे। एसटीपी जो एनटीपी होता है, एसटीपी दोनों एक ही होता है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप देखोगे, इनका वैल्यू थोड़ा सा चेंज होता है, बट क्वेश्चन में अगर आपको दिखे एसटीपी या एनटीपी, एनटीपी यही दोनों एक ही चीज होगा। ओके सर, ओके। वॉल्यूम वही रखते हैं फिर। वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एनटीपी दोनों एक ही चीज होता है। कितना? अब इसको ऐसे समझो कि एक कंटेनर में दो गैस है, ओजोनाइड ऑक्सीजन, मतलब आपके पास दो गैस है, एक O2 है और एक O3 है। जो दोनों का वॉल्यूम है, वो दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है? दोनों का वॉल्यूम दे रखा है 762 ml। तो अगर मैं मान लूं कि इसका वॉल्यूम एक सेलेक्ट वॉल्यूम ऑफ O2 x ml, तो O3 का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ O3 कितना होगा? दोनों को मिला करके 672 है, तो एक का अगर ये x ml है तो ये दूसरा कितना होगा? तो आप यही 672 लिखेंगे क्या? -2x ml। ये बोलो, ये बात समझ में आया या इसमें किसी को कोई डाउट? अब आपको ना दे रखा है मास, मास दे रखा है, मतलब अपने को दोनों का मोल पता चलना चाहिए। तो मुझे बताओ एक बार कि मोल ऑफ O2 क्या होगा? मोल ऑफ O2, तो इसका वॉल्यूम अपॉन 22.4, 22.4 करूँ या 22400, चूंकि ये वॉल्यूम ml में दे रखा है तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप करेंगे 22400। अब दूसरा है, आप बताओ मोल ऑफ O3, O3 का मोल क्या करेंगे? तो ये 762 माइनस एक्स डिवाइड बाई 22400, यही होगा या इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? यस मास सर। ऑफ O2 बताओ। मास ऑफ O2 क्या करोगे आप? x बाई 22400 इंटू मोलर मास 32, और मास ऑफ O3 क्या करेंगे? तो ये क्या करेंगे? 762 माइनस एक्स डिवाइड बाई 22400 इंटू 48। और क्वेश्चन में बोला कि दोनों मास का सम कितना है? टोटल मास करना है, तो टोटल मास आप क्या करेंगे? मास ऑफ O2 प्लस मास ऑफ O3, तो ये दोनों का मास कितना है? 1 ग्राम। तो जो भी आप इक्वेशन यहाँ से लेकर के आए हो, x बाई 22400 32 प्लस 672 माइनस एक्स डिवाइड बाई 22400 इंटू 48 इज इक्वल टू 1। ऐसा लिखूं तो सही है या इसमें गलत है? अब इसको सॉल्व करो तो आपका x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया, इसका अप्रोच समझ में आया या इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है सभी को? वापस से समझाऊं या क्लियर है? सर एक बार वापस फिर क्लियर है से सर। बता दीजिए। वापस से एक बार देख लेते हैं हम लोग। सुनो, क्वेश्चन है, ओजोनाइड ऑक्सीजन का मतलब होता है ऐसा सैंपल जिसमें ऑक्सीजन भी रहता है और ओजोन भी रहता है। तो आप एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में ऑक्सीजन को रखो और O3 को रखो। अब बोला कि जो दोनों का जो वॉल्यूम है ना, वो आपके पास कितना है? 762 ml। इंडिविजुअल किसी का नहीं पता, आपको टोटल पता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं मान लेता हूँ x ml, तो इसका क्या हो जाएगा? टोटल में से माइनस कर दो इतना, ये बोलो।
अब क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में दे रखा है वेट 1 ग्राम, तो आपका टारगेट, आपका अप्रोच होना चाहिए कि इन दोनों का मास निकाल करके लाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि टोटल मास 1 ग्राम है। आप दोनों का मास कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलूं कि दोनों का वॉल्यूम मुझे पता है, एसटीपी एनटीपी दे रखा, तो क्या मैं दोनों का मोल निकाल सकता हूं? अगर इसका वॉल्यूम x ml है तो इसका मोल क्या होगा? डिवाइड बाई 22400। इसका वॉल्यूम अगर इतना ml है तो इसका मोल क्या होगा? ये होगा। अगर दोनों का मोल पता चल गया तो क्या दोनों का मास भी पता कर सकता हूँ? मास के लिए क्या करेंगे? मोल इंटू मोलर मास। मास के लिए क्या करेंगे? मोल इंटू मोलर मास। अब क्वेश्चन ने बोला कि पूरे सैंपल का मास 1 ग्राम है, मतलब ये मास और ये मास दोनों को ऐड करो तो कितना आना चाहिए? 1 ग्राम आना चाहिए। आप मास के लिए क्या करें? मोल इंटू मोलर मास ऑफ दिस, मोल इंटू मोलर मास ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। सोल्व करेंगे तो आपके x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको ने इस टाइप के क्वेश्चन में कंफर्टेबल होना चाहिए। बोलो क्लियर है? अब समझ में आया? मतलब अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए कि मुझे ना दोनों का मास निकालना है। मास निकालने के लिए मोल निकालना पड़ेगा। मोल के बारे में कुछ दे ही नहीं रखा, तो मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम के टर्म में निकाल लूँ। ये वॉल्यूम मान लो 22 पॉइंट से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएगा, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा, और आपका सोल्व कर देंगे दोनों को सम करके। बोलो ये बात क्लियर है? इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये बात समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है एक बार बता दो फटाफट से। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब एक क्वेश्चन लास्ट कर लेते फिर अपन। आपको ये बताना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग डेंसिटी 1.12 ग्राम पर लीटर एट एसटीपी। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगा दो। देखो कभी कभी ना क्वेश्चंस ना, आपको ना फॉर्मूला के भरोसे नहीं बैठना है। आप ना लॉजिकली अप्रोच करें, टर्म्स को ना होता है डिकोड करें कि टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। आपको वो डिकोड करना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला के आप सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सर एक ही लाइन दे रखा है और इससे आपसे बहुत कुछ पूछ रहा है, कैसे बता पाएंगे? तो मतलब डेंसिटी के लिए क्या लिखते हो आप? डेंसिटी के लिए आप लिखते हो क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है 1.12 ग्राम पर लीटर, इसका मीनिंग क्या होगा? इसके मीनिंग का मुझे मतलब आप समझाओ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है सर कि जब 1000 लीटर वॉल्यूम है तो वेट कितना है? ये बात समझ में आया या इसमें कोई डाउट? बस देखो, अब ऐसा नहीं कि सर, कभी कभी क्वेश्चंस में वही है कि आपको ना लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए कि आप टर्म्स को डिकोड करके आंसर करें। डेंसिटी अगर कोई ऐसा लिखता है तो इसका मतलब तो यही है कि 1000, इसको क्या बोलते हो? मास पर लीटर वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में कितने मास है, इसका डेंसिटी का मतलब तो यही होता है। वॉल किसी से भी डिवाइड करते हो तो पर यूनिट ही होता है ना। तो इसको मैं एक लिखूं कि सॉरी 1000 लीटर में बोल दिया, 1 लीटर है, सॉरी 1 लीटर जब आपके वॉल्यूम है तो मास कितना है? मास कितना है? 1.12 ग्राम। ये बात समझ में आया या इसमें कोई डाउट? इतना बस बता दो, ये समझ में आया? Yes, sir. जब वॉल्यूम 1 लीटर है तो मास 1.12 ग्राम है। चलो, अगर Yes, sir. 22.4 लीटर होगा तो क्या होगा मास? 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम होगा तो मास क्या करोगे आप? इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 22.4 लीटर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो ये आता है 25.088।
अरे सर इसका मतलब ये था, अब ये जो लीटर है बोलो कितने मोल का वॉल्यूम था, ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल था ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। मतलब ये जो था, ये बताओ इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप यही लिखेंगे सर मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल मास को ही आप क्या बोलते हो, मोलर मास। तो अगर मैं बोलूं कि उसका मोलर मास क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा 25.088 ग्राम। बताओ इस क्वेश्चन को समझ में आता है या? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत लोग का भी है, शशांक, शाश्वत, तुषार, सबका आंसर है। बात समझ में आता है कैसे करना था अपने को, कि अगर डेंस, अब ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी आप मेंटली तैयार रहो, मतलब आपका अप्रोच, जब मान लो कि फॉर्मूला वगैरह काम नहीं कर रहा है तो आपको सोचना है कि यार कहीं इसी से तो कुछ नहीं लेना है, इसी से लेना था। इसका मतलब था कि जब 1 लीटर वॉल्यूम था तो 20 इतना वेट दे रखा, इसी को सर क्यों दिमाग में आया, क्योंकि मोलर वॉल्यूम है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर इतना लीटर होगा तो इतना होगा। अब चूंकि ये जो पूरा वॉल्यूम है 1 मोल का, मतलब ये 1 मोल का मास होगा, और 1 मोल मास को आप क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, मोलर मास। ये बोलो बात समझ में आया या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सभी का? यस सर। फटाफट से बता दो।